अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। यौम तासीस के मौके पर राजभवन हैदराबाद में गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने कौमी परचम लहराया और तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना का 12वां यौम तासीस रियासत भर में कौमी जज्बे और बड़े पैमाने पर मनाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और रस्मी परेड का मुआयना किया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर अमेरिका के शहर डलास में तेलुगु एनआरआईज की एक तकरीब में साबिका वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत और तेलंगाना तहरीक की कुर्बानियों को खराज पेश किया। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात नागुज़ेर। शोरा हक़ और इंसाफ की आवाज़ बने। सच्चा शायर हुक्मरान के सामने सर नहीं झुकाता। बिला खौफ व ख़तर सच्चाई का इजहार किया जाए। हमारे वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर भी शायरी ज़रूरी। केसीआर की जद्दोजहद की बदौलत ही हमें आज का दिन नसीब हुआ। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम युवा के टॉलो कवि सम्मेलन से के कविता का खिताब। तरक्की में अगर केसीआर पहले नंबर पर है तो झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी सरे फहरिस्त। सरकारी ओहदेदार अपने फराइज बखूबी अंजाम दे, इनके नाम रेड बुक में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हरीश राव का तेलंगाना भवन में खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर आजमपुरा में शानदार तकरीब का इनेकाद। केसीआर दौरे हुकूमत में रियासत को मुल्क की सरे फहरिस्त रियासत का एजाज हासिल। मोहम्मद महमूद अली का खिताब। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर दिलखराज सड़क हादसा। दो भाई चाबक बकरों के लिए पत्ते और घास तोड़ने के दौरान ट्रेन की जद में आ गए। रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन महराज का दौरा। गमजदा खानदान को हर मुमकिन मदद का तयक़ुन। आज और कल रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने की पेशन गोई। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर रियासत भर में जोश खरोश की तकारीब मुनक्किद हुई। राजभवन हैदराबाद में गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने कौमी परचम लहराया। कानून साज कौंसिल के अहाते में चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी और कानून साज असम्बली अहाते में स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने तिरंगा लहराया। रियासत के तमाम कलेक्ट्रेट दफातर में जिला इंचार्ज वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने कौमी परचम लहराया। तेलंगाना राष्ट्र अवतरण दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। Namaskar. On this momentous occasion of Telangana State Formation Day, I extend my warmest greetings to the people of Telangana and to all the Telanganates across the length and breadth of the world. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramah. May all be happy. Together let us try to build a future where Sarva Dharam, development goes hand in hand with Samanya Hitam, common welfare, making Telangana a beacon of harmony, prosperity and excellence. Jai Telangana, Jai Bharat. Namaskar. Telangana Rashtra Avatar. तेलंगाना का 12वां यौम तासीस रियासत भर में कौमी जज्बे और बड़े पैमाने पर मनाया गया। असल तकरीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और रस्मी परेड का मुआयना किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे के मार्च पास्ट और तेलंगाना की तहजीब व सकाफत की झलक पेश करने वाले सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। जापान के मुअज़्ज़िज़ मेहमान और किटाकेशु शहर के मेयर
इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस तकरीब में वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के पसपर्दा मक़ासिद मुनफरिद शनाख्त, समाजी इंसाफ और मसावी मौक़े इनकी हुकूमत रहनुमायाना उसूल है। उन्होंने रियासत के क़याम में अहम किरदार अदा करने पर साबिक़ा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया और तहरीक के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। ख़वातीन बाइख्तियार बनाने, किसानों की फलाह, नौजवानों को रोज़गार, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुताल्लिक़ कई इस्लाहात और स्कीमों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ख़वातीन को ज़ेरों से सूद पर कर्ज़ों की मदद में 21,000 करोड़ रुपये तक़सीम किए गए। इंदिरा महिला शक्ति मिशन का आगाज़ किया गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता ख़वातीन को ख़ास QR कोड हेल्थ कार्ड जारी किए गए। उन्होंने ऐलान किया कि ख़वातीन ग्रुप्स के ज़रिए 600 RTC बसेस खरीदी जाएगी और ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत में वसअत दी जाएगी। RTC की तरक्की में उन्हें शराकतदार बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि अब तक 20,617 करोड़ रुपये के ज़रई कर्ज माफ़ किए गए हैं, जिससे 25 लाख से ज़ायद किसानों को फ़ायदा हुआ। रैतु भरोसा स्कीम के तहत फ़ी एकड़ इमदाद को बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया। छोटे किसानों को धान की खरीदारी पर 500 रुपये फ़ी कुंटल बोनस भी दिया जाएगा। अराजियात के मसाइल के हल के लिए भूभारती कानून के तहत नई पहल की जा रही है। नौजवानों के रोजगार के सिलसिले में वज़ीर आला ने कहा कि पिछले 16 माह में 60,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई और उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे दिए जा चुके हैं। सिविल सर्विस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपये माली इमदाद स्कीम का भी आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि नौजवानों को कौमी व बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। సమాజం ఏ మాత్రము సహించదు. అందుకే ప్రజా ప్రభుత్వంలో ప్రజల ఆలోచనలే మా ఆచరణగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. గత 10 ఏళ్ల నిర్వీర్యమైన వ్యవస్థలను ఒక్కొక్కటిగా చక్కదిద్దుతున్నాం. నిర్లక్ష్యానికి గురైన యూనివర్సిటీలకు వీసీలను నియమించాం. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేసి పోటీ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నాం. విద్యా కమిషన్, వ్యవసాయ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సమాచార హక్కు కమిషనర్లను, లోకాయుక్త, HRC కమిషన్లను ఏర్పాటు చేసుకొని వ్యవస్థలను స్వతంత్రంగా పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. తెలంగాణ సమాజానికి పునాదులు మహిళలే. ఈనాడు తెలంగాణ సమాజం రాణి రుద్రమను, సమ్మక్క సార్లమ్మను, చాకలి ఐలమ్మ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत को कायम हुए 1 दहाई गुजर चुकी है, लेकिन अवाम की असल ख्वाहिशात और ख्वाब अभी तक मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हुए। वो आज तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किदा यौम तासीस की असल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम रियासत की असरनो तामीर की सिमत ठोस इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इनकी हुकूमत का मकसद 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। उन्होंने बताया कि सिर्फ लड़कियों के लिए इंदिरा स्कीम के तहत मकानात मख्तस किए जा रहे हैं और उन्हें RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत भी दी गई है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की कोशिशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद ही हुकूमत का मकसद है। हमने किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज़ात माफ़ किए और हर साल मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इंदिरा आत्मा भरोसा स्कीम के तहत 12,000 रुपये की माली इमदाद का भी जिक्र किया और कहा कि बारीक चावल उगाने वाले किसानों को 500 रुपये फ़ी कुंटल बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना मुल्क में धान की पैदावार में पहले नंबर पर है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत किसानों को अराजियात के मसाइल से निजात दिलाने भू भारती स्कीम लेकर आई है। यौम तासीस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासत की अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत है जो अजीम सकाफती विरसा, मजबूत इक़्तिसादी व तकनीकी तरक्की और जदीद माहौलियाती निज़ाम की हामिल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तेलंगाना की अवाम मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न रहे। उन्होंने रियासत की तरक्की की दास्तान और सकाफती शान की सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना ने अपनी मुतहर्रिक
तरक्की और सकाफती विरसा से एक मुनफरिद पहचान कायम की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर रियासती अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना ने कौमी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। गुज़िश्ता दायों के दौरान NDA हुकूमत ने रियासत की अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासत की अवाम कामयाबी, खुशहाली और फलाह पाए। इसी तरह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अंग्रेजी और तेलुगु जुबान में पैगाम देते हुए कहा कि तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर रियासत के तमाम भाई और बहनों को दिली मुबारकबाद। अजीम सकाफती विरसा, मेहनती अवाम और तरक्की की लगन के साथ तेलंगाना ने खुद को हिंदुस्तान की कौमी व सकाफती शनाख्त में एक रोशन मुकाम पर फाइज किया है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़े अपने नए दफ्तर में तिरंगा और तेलंगाना जागृति का परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने नए दफ्तर में पहली मरतबा परचम कुशाई पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक को याद करते हुए इन हज़ारों ख़ानदानों को खराज पेश किया जिन्होंने रियासत की तश्कील के लिए कुर्बानियाँ दी, ख़ास तौर पर इन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को तहरीक के दौरान खो दिया। के कविता ने रियासत तेलंगाना के क़याम का सहरा KCR की बसीरत अफरोज़ क़यादत और इनके सियासी तदबीर के सर बांधा। उन्होंने मौजूदा रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि आज की क़यादत जय तेलंगाना का नारा लगाने तक गवारा नहीं करती और इन शौहदा को भी भुला दिया जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान की। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर अमेरिका के शहर डलास में तेलुगु NRIs की एक तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत और तेलंगाना तहरीक की कुर्बानियों को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ अवाम के लिए महात्मा गांधी की तहरीक से मुतासिर होकर KCR ने ख्वाब देखा, अकेले जदोजहद का आगाज़ किया। उन्होंने बेशुमार जिल्लतों को बर्दाश्त करते हुए तेलंगाना को हासिल किया। कई अफराद ने कुर्बानियाँ दी। दहाइयों की जदोजहद के बाद रियासत वजूद में आई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक मुजाहिद आज़ादी जब वज़ीर आला बनता है तो इसकी क़यादत में जज्बा और हौसला खुद ब खुद आ जाता है। 2023 के इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद हम तेलंगाना से मोहब्बत करने में हमेशा सबके आगे रहे हैं। हमें यकीन है कि आइंदा 3 बरसों में KCR दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। उन्होंने कहा कि आप सबको देखकर तेलंगाना की धरती फ़ख्र महसूस कर रही है। आपने बर्र-ए-आज़मों की सरहदें पार करके भी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को बरकरार रखा। बदकम्मा जैसे त्यौहारों को हज़ारों मील दूर रहकर भी नहीं भूले। ऐसा जज्बा गुज़िश्ता दायरे में देखा दिया था जो आज भी कायम है। मुझे कल एहसास हुआ कि अब हमारे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 रियासतें हैं। तीसरी रियासत टेक्सास है। उन्होंने मजीद कहा कि वो 2015 में अमेरिका सरमायाकारी के लिए जब डलास आए थे तो वो एक मिशन पर थे और आज देख रहे हैं कि तेलंगाना के सफ़ीरों ने वहाँ अपनी कामयाबी के नक़ूश छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि 2001 में KCR ने महात्मा गांधी की तरह एक ख्वाब देखा, अकेले आगे बढ़े। उन्होंने सिफर से आगाज़ किया और सबको मुत्तहिद करके तेलंगाना को हासिल किया। आज गैर मुल्की सरजमीन पर भी जय तेलंगाना की गूंज सुनाई देती है। हमने हर मौके को तरजीह देकर तेलंगाना को मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। మిషన్ ఇంపాసిబుల్ అనుకున్న దాన్ని సాధ్యం చేసి అసాధ్యం అనుకున్న దాన్ని సుసాధ్యం జరిగిన రోజు జూన్ 2. దశాబ్దాలుగా తో కాలంగా స్థిరపడ్డ పెద్ద రాష్ట్రాలను తలదన్నే విధంగా అనతి కాలంలోనే అగ్రగామిగా భారతదేశంలో అవతరించింది మన తెలంగాణ. ఒకనాడు తెలంగాణ అనగానే గుర్తొచ్చే దృశ్యాలు కరువులు, కన్నీళ్లు, వలసలు, ఆత్మహత్యలు, ఆకలి సావులు, ఎన్కౌంటర్లు, పడావుబడ్డ భూములు, పాడుబడ్డ ఇండ్లు, మొండి గోడలు, ఎండిపోయిన చెరువులు, బొంబాయి, దుబాయి, బొగ్గుబాయి అన్నట్టుగా ఉండే తెలంగాణ బతుకు. మరి ఒక దశాబ్ద కాలం తర్వాత ఆ దృశ్యాలు, ఆ చిత్రాలు మారుతున్నాయి, మారిపోయాయి. పచ్చని పొలాలు, పంట రాసులు, మత్తడి దుంకే చెరువులు, నట్టింటికి నల్ల నీళ్లు, కొత్త ఇండ్లు, ఆటపాటలు, ఆనందాలు, సుజల సుఫల సస్య శ్యామల సన్నివేశాలు. వలవల ఏడుస్తూ వలస వెళ్లిపోయిన పాలమూరుకు వలపోతల నుంచి విముక్తి, బొక్కలు వంగి బతుకులు కుంగిన నల్లగొండ ఫ్లోరైడ్ విషం నుంచి విముక్తి,
సాలెల మగ్గం సడుగులు విరిగి ఉరిసిల్లగా మారిన సిరిసిల్ల నేతన్నల ఆత్మహత్యల నుంచి విముక్తి, ఆదివాసీ బిడ్డలు పిట్టల్లా రాలిపోయే ఏజెన్సీ విష జ్వరాల విషాదం నుంచి విముక్తి, కటిక చీకట్లతో కరెంటు కోతలతో కాలిన మోటార్లతో అల్లాడిపోయిన అంధకారం నుంచి విముక్తి, నీళ్లు లేక బోర్ల మీద బోర్లు వేసి బొక్క బోర్లబడి అప్పుల పాలై చేనుగట్ల కాడ శివాలై వేలాడిన అన్నదాతలకు సావుల నుంచి విముక్తి, బొంబాయి దుబాయి బొగ్గుబాయి బతుకుల నుండి విముక్తి. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పింది 10 ఏళ్ల కాలంలోనే కేసీఆర్ గారు నిజం చేసి చూపెట్టిన నాయకుడు. ఈనాటి అద్భుతాలన్నీ ఆనాటి కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలే. తెలంగాణ వస్తదా రాదా అనే చర్చలు టీవీల్లో జరుగుతున్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు మేమందరం కూర్చునే ప్రతి సందర్భంలో తెలంగాణ వస్తదా రాదా అని మాట్లాడేటోడు కాదు. తెలంగాణ వచ్చినాక ఏం చేద్దాం, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏం మొదలు పెడదాం అని అనుక్షణం తపనబడ్డ నాయకుడు కేసీఆర్. కేసీఆర్ గారి కలలు, కల్పనలు, ఊహలు, ఆలోచనలు కొంతమందికి అతిశయంగా అనిపించేవి. కానీ ప్రతి మనిషికి ఒక కల్పన కావాలి, ఒక ఇమాజినేషన్. हैदराबाद तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम आज तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर युवा के ताल्लुक कवि सम्मेलन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासत भर से नौजवान शौरा ने शिरकत की। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन तेलंगाना रियासत की अवाम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यही वो दिन है जब बरसों की जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमें एक अलहदा रियासत के तौर पर शनाख्त हासिल हुई। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि आज के दिन हमें तहरीक तेलंगाना की यादों को ताज़ा करना है और इसी के साथ साथ उन जज्बात और एहसासात को याद करना है जिन्होंने इस तहरीक को जिंदा रखा। उन्होंने कहा कि अगर नन्हे बच्चे बदकम्मा के गीत सीखे तो बदकम्मा सदियों तक जिंदा रहेगा, और अगर नौजवान शौरा तेलंगाना पर शायरी करे तो हमारी तहजीब और अदब भी सदियों तक जिंदा रहेगी। कविता ने कहा कि आज का दिन और तेलंगाना तहरीक के सकाफती मेमार बीवी आचारी की सालगिरह एक ही दिन होना इंतहाई खुश आइंद बात है। तेलंगाना की मिट्टी वो सरजमीन है जहाँ अदब और सकाफत को हमेशा परवान चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि 35 साल से कम उम्र के नौजवान शौरा को तमाम ज़ुबानों में तेलंगाना पर शायरी का इस मुशायरे में मौका फ्राहम किया गया ताकि नई नस्ल के ज़रिए तेलंगाना की कहानी को लफ्ज़ों में महफूज किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों में जितनी शिद्दत से एहतजाज करने की ताकत है, उतना ही शिद्दत इनमें अपनायत का जज्बा भी है। कविता ने शायरों को तलकीन की कि वह हक के लिए आवाज़ बुलंद करे। एक सच्चा शायर किसी भी हुक्मरान के सामने सर नहीं झुकाता। शायरी का फ़र्ज़ है कि वो हुक्मरानी की खामियों को उजागर करे। जो सच को बेखौफी से बयान करे वही हकीकी शायर होता है। उन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान नौजवानों की कुर्बानियों का जिक्र किया और कहा कि इनकी शहादतों को शायरी के ज़रिए ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। अब तेलंगाना की तरक्की के लिए हमारे पानी और वसाइल की हिफाजत पर भी शायरी होनी चाहिए। कविता ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत ने आज से शुरू होने वाले नौजवानों के तरक्याती प्रोग्राम युवा विकासम को मनसूख कर दिया। उन्होंने तनकीद की कि हुकूमत शोहदा के नाम पर इस स्कीम को चलाने के लिए भी तैयार नहीं है। तेलंगाना जागृति ने कहा कि मेरे नाम में ही कविता शायरी है और मैं किसी भी हुकूमत को सवालों से महरूम नहीं रखूंगी। ये मत समझिए कि मेरे वालिद अब इख्तिदार में नहीं है इसलिए मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। उन्होंने तहरीक तेलंगाना के रूरवा केसीआर की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि केसीआर ने मशाल राह बनकर इस तहरीक की रहनुमाई की और उनकी जद्दोजहद के नतीजे में हमें आज का ये दिन देखना नसीब हुआ। प्रोग्राम के अख्तिताम पर कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति के ज़रिए रियासत में सकाफती और अदबी प्रोग्राम्स मुस्तकबिल में भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिनके लिए नौजवानों को और शायरों का ताउन नागुज़ेर है। ఎందుకంటే నా పట్టుదల ఏముండే అంటే 35 లోపల వాళ్ళే రావాలి, అన్ని భాషలలో ఉన్న వాళ్ళు రావాలి, హిందీ, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు. ఎందుకంటే సాహిత్యం అనేటటువంటిది ఏ భాషలో రాసినా సరే మన తెలంగాణ బిడ్డలు సాహిత్య రంగంలోకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఆలోచనలో ముందుకెళ్ళాలనేటటువంటి ఒక ఆకాంక్షతోని వాళ్ళ చేసినటువంటి కార్యక్రమం. చాలా మంది యువ మిత్రులు మరి వారి పోయమ్స్ ఇచ్చినా కూడా అందులో సెలెక్టెడ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినారు. వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. అయితే మాట్లాడుకుంటూ నాలేశ్వరం శంకర్ సార్ ఒక మాట చెప్పిండ్రు, మన తెలంగాణలో కారం ఎక్కువ తింటాం అందుకే ధిక్కారం ఎక్కువ ఉంటుందని. ధిక్కారం ఎట్లుంటుందో మమకారం కూడా అట్లనే ఉంటుంది మనకు. ఆ రెండు కలుపుకొని మనము చాలా ప్రేమతో ముందుకెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళం.
పైగా తెలంగాణ కవులకు నిజంగానే ధిక్కార స్వభావం మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నది. ఆనాడు రాజరాజ నరేంద్రుడు అడిగితే కూడా పోతన భాగవతాన్ని నేను నీకు ఇయ్యను పో అని చెప్పి డైరెక్ట్గా చెప్పినటువంటి సందర్భం. తెలంగాణ ఏ కవి కూడా ఏ పాలకుడి ముందు కూడా తల వంచకూడదు అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్నే మనం ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. వారు చెప్పినట్టు, శంకర్ సార్ చెప్పినట్టు, మనం నిజం చెప్పడంలో గొప్పేం లేదు. నిజం వార్తాపత్రిక కూడా చెప్తుంది, న్యాయస్థానం కూడా చెప్తుంది. కానీ ఆ నిజం వెనుకున్నటువంటి స్టోరీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ నిజం వెనుకున్నటువంటి స్ట్రగుల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ నిజం ఒక వార్తగా మారడానికి ముందు ఉన్నటువంటి, దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రగుల్ని చెప్పగలిగేవాడే నిజమైన కవి అవుతాడని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నా. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో బిడ్డలు పిట్టల్లాగా రాలిపోతుంటే అసలు వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అని ఆలోచన చేసినటువంటి, స్ట్రగుల్లోంచి పుట్టినటువంటి పోయట్రీ మన తెలంగాణ పోయట్రీ. తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు అని దాని వెనుక ఉన్నటువంటి స్ట్రగుల్ని చెప్పినటువంటి పోయట్రీ మన తెలంగాణ పోయట్రీ. రేపటి నాడు కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నాం, తెలంగాణ నీటి కోసం ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు తప్పిస్తున్నాం, ఉద్యోగాల కోసం ఎందుకు తప్పిస్తున్నాం, ప్రతి ఒక్క అంశం దాని వెనుక ఉన్నటువంటి అంశాన్ని విప్పి చెప్పగలిగితేనే నిజమైనటువంటి కవులు అవుతారని నాకు ఉన్నటువంటి పరిమిత జ్ఞానంతో నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నేను సాహిత్యాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా. ఒక बीआरएस के सीनियर रहनुमा व साबिका वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए रियासती पुलिस को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की हुकूमत दोबारा आने वाली है। अगर पार्टी कारकुनों को हरासा करते हुए इन पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए तो इन पुलिस मुलाजमीन के नाम रेड बुक में दर्ज कर लिए जाएंगे। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि तरक्की में अगर केसीआर पहले नंबर पर है तो झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी सरे फहरिस्त है। उन्होंने रियासती यौम तासिस के मौके पर रेवंत रेड्डी के इस बयान को चैलेंज किया कि हुकूमत ने खवातीन को 21,000 करोड़ रुपये के बगैर सूद वाले कर्ज़जात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी साबित कर दे कि इतने कर्ज़जात जारी किए गए हैं तो मैं अपनी MLC की निशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी को चैलेंज कबूल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक साल में 60,000 नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 मुलाजिमतें फराहम की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। अगर इस वक्त तेलंगाना में इंतखाबात होंगे तो BRS को 100 निशिस्तें यकीनी तौर पर हासिल होगी और KCR दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। सरकारी अहदेदारों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो हद से तजावुज़ करेंगे इनके नाम भी रेड बुक में शामिल किए जाएंगे और उन्हें सबक सिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत में हालिया मुनक़िदा मिस वर्ल्ड मुकाबले की वजह से तेलंगाना की छवि मुतासिर हुई है। दरअसल BRS सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 जून का दिन तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरी बाब है जिसे हम एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। ये दिन इन कुर्बानियों, जद्दोजहद और क़यादत की याद दिलाता है जिसके नतीजे में ये रियासत वजूद में आई। उन्होंने कहा कि KCR की अनथक मेहनत, सियासी बसीरत और अवामी जद्दोजहद की बदौलत तेलंगाना रियासत का क़याम मुमकिन हो सका। 11 दिन की भूख हड़ताल, मुसलसल अवामी राब्ता और अज़्म व हौसले ने तहरीक को कामयाबी से हमकिनार किया। आज़म अली ने कहा कि KCR ने अपने 10 साला दौरे इक़्तिदार में रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाया। हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी के ज़रिए रियासत को एक मॉडल रियासत बनाने के सिमत कदम उठाया। तालीम, ज़राअत, सेहत, आबपाशी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर मुहाज पर काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी गई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में दोबारा KCR का साथ दे और उनके हाथ मजबूत करे ताकि तेलंगाना एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन हो। आखिर में उन्होंने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ चंद माह में रियासत को खस्ता हाली की तरफ ढकेल दिया गया है। अवामी फलाह के मंसूबे ठप हो चुके हैं और तरक्की का पहिया रुक गया है। इस मौके पर BRS कायदीन अजीत रेड्डी, भूमेश श्रीनिवास रेड्डी, कृष्णा, रविंद्र व दीगर मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय KCR, जय BRS। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज ही का वो दिन है जहाँ पे तेलंगाना में एक त्यौहार का माहौल रहता। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून 2014 के 14 साल की KCR साहब की मेहनत है और उन्होंने इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए 11 दिन भूख हड़ताल भी बैठा, अपने जान की परवाह ना करते हुए
हर बार यही कहते थे, भले ही मेरी जान चले जाए लेकिन तेलंगाना हमें चाहिए। ऊपर वाले की मेहरबानी रही, केसीआर साहब भी हमारे साथ आज तेलंगाना की तरक्की में 10 साल तक जो है ना तेलंगाना को डेवलप करने में केसीआर साहब की हुकूमत ने रात दिन काम किया। आज तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल, सबसे बहाल स्टेट है। और यही नहीं, आज के इस दिन को हम सब तेलंगाना में त्योहार की तरह मनाते हैं। और मैं सब तेलंगाना के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को यही बात की अपील करता हूं, जिसने 14 साल जद्दोजहद की, 11 दिन भूख हड़ताल पे अपनी जान की परवाह ना की, आने वाले वक्त में फिर उनके हाथ मजबूत कीजिए और इस तेलंगाना को तरक्की के तरफ ले जाइए। जय तेलंगाना, जय केसीआर। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय बीआरएस। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तेलंगाना यौम तासीस के पुरवकार मौके पर आज आजमपुरा में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें साबिक़ा वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए कौमी परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तहरीक की जदोजहद और इसमें शामिल कुर्बानियों को याद करते हुए शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि 14 साल की तवील जदोजहद, बेशुमार कुर्बानियाँ और अनथक कोशिशों के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना न सिर्फ एक अलहदा रियासत बनी, बल्कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इसे मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासतों में शामिल कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर में हर शोबे में तरक्की हुई। ज़राअत, तालीम, सेहत, आबपाशी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही स्कीमात में जो पेशरफ्त हुई वो दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल बनी। तेलंगाना की शनाख्त तरक्की, खुद किफ़ालत और अमन व इस्तेहकाम के तौर पर उभरी। ताहम मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत आज ज़वाल पजीर हो रही है। अवाम की किस्मत बदली नहीं बल्कि बिगड़ गई है। हर तरफ मायूसी और बेयकीनी का आलम है। अवाम इन दिनों की तरक्की को याद कर रही है जब बीआरएस की क़यादत में रियासत खुशहाल हो रही थी। आखिर में मोहम्मद महमूद अली ने इस अज़्म का इजहार किया कि बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आकर रियासत की तरक्की का सफ़र असर नौ शुरू करेगी और अवाम की किस्मत को दोबारा चमकाएगी। तकरीब में बीआरएस कायदीन मोहम्मद आज़म अली, अजीत रेड्डी, भूमेश श्रीनिवास रेड्डी, सैयद लायक अली कृष्णा, रविंद्र व दीगर मौजूद थे। आज हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। आज तेलंगाना तहरीक मुकम्मिल हुई और आज तेलंगाना अलहदा हुआ। उसके लिए हम खासतौर से केसीआर साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना तहरीक चलाई और ये बात साबित कर दिया कि तेलंगाना की आवाम तेलंगाना चाहती है। आखिरकार पार्लियामेंट में बिल पास किया गया, उसके लिए हम यकीनन सोनिया मैडम के भी शुक्रगुजार हैं, जिनकी मदद की वजह से बिल आसानी से पास हुआ। और आज तेलंगाना आवाम की किस्मत नसीब बदल चुके हैं। तेलंगाना तहरीक जो 14 साल तक चलती रही, उसका रिजल्ट तेलंगाना अलहदा होकर हासिल हुआ है। आज हमारे लिए बड़ी याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर आज पेश आए दिलखराश वाक़े में 2 भाई जाबक हो गए। महलूकीन की 26 साला शहाबुद्दीन और 21 साला फैज़ान की हैसियत से शनाख्त की गई। ये नौजवान दरगाह हजरत सोंटे पीर के करीब रहते थे। ईद उल अज़हा के पेश नज़र मकान में बकरे लाए गए थे और ये दोनों नौजवान बकरों के लिए पत्ते और घास तोड़ने के लिए याकुतपुरा रेलवे स्टेशन गए थे। ये दोनों भाई पत्ते तोड़ने में मसरूफ थे कि इस दौरान ये दोनों तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गए और बरसरे मौका ही जाबक हो गए। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम व इंदोस की लहर दौड़ गई। इतला मिलते ही रुकने असम्बली मजलिसी याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज पिलफोर पहुंच गए और रेलवे पुलिस से रब्त कायम किया। नाशों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने के इंतजाम किए गए। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और वासिउद्दीन भी मौजूद थे। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा किया और गमजदा अरकान खानदान से बात की और पुरसा दिया। उन्होंने गमजदा खानदान को मजलिस की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन की शादी हो चुकी थी।
आज सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पे एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। ऐन बकरीद से क़बल हमारे यहाँ सूंटे पीर की दरगाह के करीब दो नौजवान लड़के वहाँ रहते थे। बकरीद के लिए उनके घर पे बकरे लेकर आए थे, तो बकरों की घास के वास्ते उनके वालिद ने कहा कि भाई बकरों को घास डालेंगे। तो बच्चों ने सीधा रेलवे स्टेशन के पास में जाके स्टेशन के करीब जहाँ पटरियाँ हैं वहाँ पे पत्ते और घास तोड़ना शुरू करे। एक का नाम शाहबुद्दीन है, एक का नाम फैज़ान है। शाहबुद्दीन की उम्र 26 साल है, फैज़ान की उम्र 21 साल है। ये दो नौजवान जाकर घास तोड़ रहे थे, उधर से सीधा ट्रेन आ गई। हादसे के अंदर दोनों का इंतकाल हो गया। बाकी तेलंगाना रियासत के क़याम की जद्दोजहद में नुमायां किरदार अदा करने वाले 9 मुमताज़ शोरा, फ़नकारों और अदीबों को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर खुसूसी एज़ाज़ात से नवाजा गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन शख्सियात को फ़ीकस 1 करोड़ रुपये के चेक्स अता किए। ये तकरीब हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला ने 9 दिसंबर 2024 को ऐलान किया था कि तेलंगाना की तहरीक में अहम खिदमात अंजाम देने वाले इन शोरा व अदीबों को 1 करोड़ रुपये की माली इमदाद के साथ साथ फ्यूचर सिटी में 3 गज़ पर मुश्तमिल प्लॉट दिया जाएगा। इन एजाज़ात से नवाजे जाने वाले शख्सियात के नाम दर्ज झेल है: आंधे श्री पी यादगिरी गदर, जी वेंकन्ना, जी बी यादगिरी, एस अशोक तेजा, जयराज जी अंजैया, यादगिरी राव। वज़ीर आला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के अदबी व सकाफती मुजाहिदीन की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और हुकूमत इनकी खिदमात की कदर करते हुए उन्हें इज़्ज़त बख्शने के लिए पुरअज़्म है। यौम तासीस के मौके पर BRS के सीनियर लीडर व साबिक़ा वज़ीर तेलंगाना हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साबिक़ा ट्विटर पर एक जज्बाती पैगाम शेयर किया। उन्होंने लिखा कि आज का दिन वो दिन है जब दहाइयों पर मुहित जद्दोजहद और 4 करोड़ अवाम की कुर्बानियों को आज़ादी मिली। तेलंगाना की अवाम का तवील ख्वाब आज की खुशी में मुकम्मल हुआ। तमाम तबक़ात की यकजहती और खुददारी के लिए जारी जद्दोजहद का नतीजा ही तेलंगाना की तश्कील है। अलहदा रियासत की जद्दोजहद में शहीद होने वालों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। उन 14 को खराज अक़ीदत पेश करते हुए रियासत के तमाम अवाम को तेलंगाना यौम तासीस की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हरीश राव का यह पैगाम रियासत की जद्दोजहद आज़ादी, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दहानी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने तेलंगाना की अवाम की खुददारी और ख्वाब की तकमील पर फ़ख्र का इजहार किया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर बीजेपी रियासती दफ्तर में तकरीब हुई, जिसमें मरकजी वजीर और बीजेपी तेलंगाना के सदर जी किशन रेड्डी ने पार्टी लीडरों और कारकुनों की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने तेलंगाना अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी और रियासत के क़याम की जद्दोजहद में नौजवानों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने तहरीक तेलंगाना में बीजेपी के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि पार्टी ने इब्तदाई अयाम से ही जॉइंट एक्शन कमेटी के जरिए सरगर्म शमूलियत इख्तियार की थी और पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की थी। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशनगोई की है कि आज और कल रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान है। आज नारायणपेट, वनपर्ती, गदवाल, नलगुंडा, विकाराबाद, मेदक, संगारेड्डी, जनगांव और खम्मम के बाज़ इलाकों में औसत बारिश हो सकती है, जबकि कल मुलक, भद्राचलम, यादाद्री, भुंगीर, विकाराबाद, नारायणपेट, वनपर्ती और गदवाल अजला में बारिश की तवक्को है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.